नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कविता तोर बीना। तोर बीना कविता का कवि है मधुसूदन दुबे। कविता तोर बीना बनकेवरा भाग 1 में संकलित है। और तोर बीना कविता में कवि बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार दोनों संगी पहले बहुत खुश रहते थे और जब संगी छोड़ के चले जाते हैं तो उनका जीवन किस प्रकार धिक्कारमय हो जाता है। और जैसे कि बिन पानी का मछली तड़पने लगता है उस प्रकार, और जिस प्रकार का पंख बिना पक्षी को लगता है उस प्रकार उसका ज़िंदगी हो जाता है। चलिए क्या कहते हैं मधुसूदन दुबे तोर बीना कविता में हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। प्रेम के बगिया काले कर गिले सुना रे, प्रेम के बगिया काले कर गिले सुना रे, धिक धिक लागे सोना तोर बिना जीना रे। इसमें सोना जैसे कि आजकल का नया फैशन में बोला जाता है, संगी को जानू, सोना, डार्लिंग अन्य शब्दों से पुकारा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार दो कपल, दो लवर्स, दो युगल को अपने जैसे कि अपना एक दूसरे को पुकारने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करता है, वही शब्द का प्रयोग यहाँ पर सोना के रूप में किया जा रहा है। ठीक है, प्रेम कर बगिया काले कर गिले सुना रे, धिक धिक लागे सोना तोर बिना जीना रे। बोल रहा है कि प्रेम का बगिया जो हरा भरा था उसको काहे सोना करके चल गई, मतलब कि छोड़ के चली जाती है तो किस प्रकार धिक्कारमय हो जाता है उसका जीवन। वही बोल रहे हैं कि जो प्रेम का बगिया था उसको काहे छोड़ के चली गई, आज छोड़ के चली गई तो धिक धिक लागे जीना रे, मतलब तोर बिना जीना रे, धिक धिक लागे धिक्कारमय लग रहा है कि तुम्हारे बिना ज़िंदगी पूरा बेकार है, धिक्कार है, ऐसा ज़िंदगी को बोला जा रहा है। खोता उजराए दिले बसल बसेरा, खोता उजराए दले बसल बसेरा, के जन कहाँ खोजी ले नावा एगो डेरा। जल बिना मीन लखे लागे जोड़ी बिना रे, जल बिना मीन लखे लागे जोड़ी बिना रे, धिक धिक लागे सोना तोर बिना जीना रे। जैसे बोला जाता है कि आजकल का नया फैशन ज़माना में एक बॉयफ्रेंड से दूसरा बॉयफ्रेंड होता है, उसी प्रकार कि जैसे मान लीजिए कि किसी और को कोई और पसंद आ गया तो वो पहले वाले को छोड़ के दूसरे वाले में चले जाते हैं, उनसे प्यार करने लगते हैं और इसको छोड़ देते हैं तो इसका ज़िंदगी बेकार हो जाता है। उसी प्रकार का यहाँ प्रतीत हो रहा है कि खोता उजराए दिले बसल बसेरा, मतलब कि जो हम लोग का प्रेम चल रहा था उसको तुम उजरा दिया और किसी दूसरे के साथ का जाने, मतलब कि संदेह कर रहा, क्या जन के जन कहाँ खोजी ले नावा एगो डेरा, मतलब कि कहाँ एगो कोई नया साथी खोज लिया है। ठीक है, और मेरे साथ जो मतलब कि प्रेम था उसको बसल बसेरा को हटा के अब एको नया संगी साथी खोज लिया है, ऐसा ये बोल रहे हैं। अब जब ये चले गए इसको छोड़ के तो बोल रहा है किस प्रकार लग रहा है, किस प्रकार का उनको पीड़ा हो रहा है वो बता रहे हैं कि जल बिना मीन मतलब होता है मछली, जल बिना मीन लखे लागे जोड़ी बिना रे, जल बिना मीन लखे लागे जोड़ी बिना रे, जल बिना मीन लखे लागे जोड़ी बिना रे। तो मीन मतलब होता है मछली, तो जैसा मछली बिना पानी का तड़पने लगता है उसी प्रकार लग रहा है जब वो छोड़ के चली जाती है। धिक्कार लागे सोना, धिक्कार लागे तोर बिना जीना रे, तुम छोड़ के चली गई तो ये ज़िंदगी धिक्कारमय लग रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। डेना फराए करब केकर से बतिया, डेना फराए करब ककर से बतिया, साले ला करेजा सोची बिंधेला छतिया, मतलब कि डेना फराए करब केकर से बतिया, साले ला करेजा सोची बिंधेला छतिया, फनी बिना मनी जस होवेला मलिन रे, फनी बिना मनी जस होवेला मलिन रे, धिक लागे सोना तोर बिना जीना रे। बोल रहा है कि अब तुम तो चली गई, अब मैं किसके साथ डेना फहरा के मतलब कि बातें करूँगा, किससे साथ अब मैं रहूँगा, किससे साथ मैं
जो भी बातें करना था, यानी कि डेना फरा के बात आते थे, यानी कि अपना सुख दुख बांटते थे, वो अब मैं किसके साथ करूँगा। ये सब सोच सोच के उसका दिल में चुभता है। बिंधेला छतिया मतलब दिल में चुभता है, दिल में दर्द उठता है कि सालेला कलेजा मतलब कि कलेजा जलता है, दिल में चुभता है। ठीक है, ये सब सोच के कि अब मैं किसके साथ रहूँगा, किसके साथ बात करूँगा, किसके साथ समय व्यतीत करूँगा, कैसे ज़िंदगी कटेगा, ये सब सोच सोच के उसका ज़िंदगी कटता है। फिर वो तुलना करता है, फनी बिना मनी जस होवेला मलिन रे। जिस प्रकार फनी बिना मनी मतलब कि मनी बिना जो फन होता है एकदम विरल होता है, बेकार होता है, उसी प्रकार धिक्कार लागे सोना तोर बिना मोर जीना रे। धिक धिक लागे तोर बिना जीना रे मतलब कि धिक्कार है ये जीना भी जो तुम्हारे बिना है। ठीक है, दिन बीते जैसे तैसे ना बीते रतिया, कैसे तोके मेटी मधु मिले ना गतिया। पंखी जैसे पंख बिना हुए छिया छिया रे। पंखी बिना पंखी जैसे पंख बिना हुए छिया छिया रे। धिक धिक लागे सोना तोर बिना जीना रे। बोल रहा है दिन तो जैसे तैसे बीत जाता है, किसी प्रकार दिन बीत जाता है, लेकिन जब रात होता है, रात में तो लोग अकेले रहता है, अकेले रहने पर दुख दर्द सब याद आने लगता है, तो रात नहीं बीतता है, रात बीतने में बहुत कठिनाई होता है। तो बोल रहा है कभी, दिन बीते जैसे तैसे ना बीते रतिया, कैसे तोके मेटी मधु मिले ना गतिया। जैसे इसमें कैसे मिटी मतलब तुमको मैं कैसे भुलाऊं, मधु मिले ना गतिया। मधु, ये मधु कवि का नाम है, मधुसूदन दुबे। ठीक है, मिले ना गतिया, कोई गति नहीं मिल रहा, कोई उपाय नहीं मिल रहा, मैं तुम्हें कैसे भुला दूं, ऐसा कोई उपाय नहीं मिल रहा है। अब बोल रहा है, पांखी जैसे पंख बिना होवे छिया छिया रे। जैसे कि पांखी मतलब होता है पक्षी, पक्षी जैसे बिना पंख का बहुत छटपटाता है, बहुत बेकार रहता है। बिना पंख का कोई पक्षी रहता है तो उसका जीवन ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। ठीक है, और वो पंख ही उसका क्या बोलते हैं, उसका रूप रहता है। लेकिन पंख ना होने से पक्षी का जिस प्रकार का स्थिति होता है, उसी प्रकार कवि का जिंदगी धिक्कार हो गया है। कैसे, जब उसका मेहरारू छोड़ के चला गया है, मतलब उसका संगी छोड़ के चला गया है। धिक्कार लागे सोना तोर बिना जीना रे मतलब कि अब उसका संगी, उसका मेहरारू छोड़ के चला गया है तो उसको धिक्कार लग रहा है। चलिए शब्दार्थ को देख लेते हैं। सोना रूपा मनी, यह हमको लगता है पिछले कविता का दिया गया है। ठीक है, कीमती चीज़ का नाम। धिक मतलब धिक्कार। डेरा मतलब अस्थायी रूप से रहे वाला ठाव, मतलब कि जहाँ पर अस्थायी रूप से रहते हैं उस जगह को डेरा बोला जा रहा है। मीन मतलब होता है मछली। मलिन मतलब होता है बेकार या बदरंग या उदास। ठीक है, चलिए इससे संबंधित, इस कविता से संबंधित हम लोग MCQ प्रश्न को भी देख लेते हैं। तोर बिना नामक शीर्षक गीत में कवि कौन अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रयोग किया है उपमा अलंकार। और इसको बोला जा सकता है इस कविता में यह कि किस श्रृंगार का प्रयोग किया गया है, तो यह विरह श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। और क्या अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो उपमा अलंकार का प्रयोग किया है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया। ठीक है, जैसे बोल रहा है, जल बिना मीन लखे और फनी बिना मनी, जस में उपमा अलंकार है, मतलब कि जल बिना मीन लखे और फनी बिना मनी, इसमें उपमा अलंकार प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो क्या कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार मतलब उपमा, ऑप्शन डी। तोर बिना नामक शीर्षक गीत, तोर बिना नामक शीर्षक गीत कर गीतकार के मतलब कवि कौन है, तो कवि है मधुसूदन दुबे। कवि कौन है, मधुसूदन दुबे। तोर बिना नामक शीर्षक कवि गीत में कौन रसकर कवि प्रयोग कर रहे हैं, तो कौन रसकर कवि प्रयोग कर रहे हैं, श्रृंगार कर और विरह रसकर। श्रृंगार और विरह रसकर, विरह रस का प्रयोग किया है, जिसमें यह दुख तकलीफ को बता रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट है, तोर बिना नामक शीर्षक गीत में कवि कर दशा केकर जैसन हो जा है, तो
कवि का दशा हो गया है। बिना पंख कर चरय जैसन पाँख सहित चरय जैसन पाँख बिना कोयल जैसन नहीं, तो ये हो जाएगा बिना पंख का चरय मतलब पंखी जैसा, ये पंखी जैसे बोला था, तो बिना पाँख का चरय जैसन। नेक्स्ट है आपका जल बिना मीन लखे लागे जोड़ी बिना रे। प्रस्तुत पंक्ति में मीन के कहल जा है। के कहल जा है, मीन मतलब होता है मछली। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड।